हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो बिहार मैट्रिक परीक्षा जो आप लोगों को देना है, उसका जो बुक है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र, तो उसका डे 1 आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसका पहला लेक्चर होने जा रहा है जिसमें अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो फर्स्ट यूनिट पढ़ना है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास पर। चैनल पर नए हो, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, इस आज जो पढ़ना है अर्थशास्त्र के बारे में, तो उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है कि 15 अगस्त 1947 को मिली एक आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्ष तक भारत अंग्रेज शासन का गुलाम था। यानी जो हमारा जो अंग्रेज है, भारत में 200 वर्ष तक शासन करा। कितने वर्ष तक किया? 200 वर्ष तक लगभग किया। और हमारा जो भारत देश जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में हुआ। ठीक है, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किस समय? 200 वर्ष पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। यहाँ से सामान को लूट के ले गया गया था। तो यह जो भारत देश है, एक सोने की चिड़िया कहने जाने वाली यह देश है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति में मंद या नग्न हो गया। यानी आर्थिक जो विकास हो रहा था, जो जीडीपी हो रहा था, बहुत ही कम हो गया। अंग्रेज शासन के 200 वर्षों में भारत एक अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। जब से अंग्रेज का शासन जो हुआ 200 वर्ष तक, उसमें कोई भी अर्थव्यवस्था में कोई भी विकास नहीं हुआ था। सारे जीडीपी जितने लॉस हैं, ठीक है, वो सारे कम हो गए। अर्थव्यवस्था जो है क्या हो गई? डगमगा गई। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। अब पढ़ना है हमें उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है, जिसको इकोनॉमी भी कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन। अब उपनिवेश के बारे में जानिए कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, यानी जब कोई बड़ा देश एक समृद्ध, यानी जो सब चीज से भरा पूरा है, उस राष्ट्र में शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासन व्यवस्था को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी जो बड़े देश का, जहाँ पर जो समृद्धशील यानी जो विकसित देश है, वहाँ का जो लोग हैं, अगर किसी दूसरे क्षेत्र में आकर अपना जो है शासन स्थापित कर देता है, उस देश में जो व्यवसाय को, निर्देश को नियंत्रण करने की जो देश की जो होता है, उसे ही हम उपनिवेश कहते हैं। भारत का करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। यानी भारत में ब्रिटिश शासन का क्या था? राज चलता था। तो 200 वर्ष तक यह क्या था? एक उपनिवेश था हमारा भारत देश। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? अर्थव्यवस्था का मतलब यह होता है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त होती है, यानी वैसी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, उस आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थव्यवस्था का ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित किए जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। अर्थव्यवस्था का अर्थ यह होता है कि जहाँ पर आय जो प्राप्त होती है, आय प्राप्त करने की जो भी क्रियाएं होती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यही अर्थव्यवस्था, जिस तरह से कृषि एक आय प्राप्त करने की एक क्रिया है, उद्योग लगाना, इंडस्ट्री लगाना एक क्या है? आय प्राप्त करने की एक क्रिया है। व्यापार करना, बैंक, बीमा, ये सारे जो को प्राप्त करने की क्रिया है। जो अर्थव्यवस्था है उसको दो भाग में संपादित किया गया। पहला जो है, लोग की आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है।
यानी विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ऑर्थर लेवल के अनुसार, ये ऑर्थर लेविस हैं, इनके अनुसार क्या कहा गया अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था का यह अर्थ होता है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का प्रयोग कर, यानी मानवीय आवश्यकताओं को संपूर्ति करने के लिए संतुष्टि करने के जो अपने संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा, ब्राउन के अनुसार कहा गया है, ब्राउन के अनुसार कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, यानी आजीविका चलाने की एक प्रणाली को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। या दूसरे शब्द में कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करने अपनी आजीविका चलाते हैं, कार्य करने के लिए जो अपना आजीविका चलाते हैं। यह अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का एक योग होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा के बारे में तीन तरह से हो सकती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं से जैसे इन मोटे तौर पे तीन भाग में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। तो इस सब के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।